बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की ओर घटाएं। पापों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे कदम मिलाकर चलना होगा। आपको हमारे साथ कदम मिलाकर चलना है। और जो आज आप टेंशन में बैठे हो ना पेपर की, कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। चलिए आज हम इसी पे बात करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अब है क्या आपका यही रात अंतिम, यही रात भारी, इसका अर्थ क्या है? मतलब उस समय जो परिस्थितियां थी उनका अर्थ यही था कि बस इस युद्ध के बाद या तो जीत जाएंगे और या फिर मर जाएंगे। भाई दो पहलुओं के बीच में जब युद्ध होता था तो एक जीतता था, और चूंकि राजाओं के बीच का युद्ध था तो दूसरे को बंदी बना गया तो मार देते थे। तो इस वजह से ये बोला गया। लेकिन इस पेपर में आपकी, मैंने कल भी बोला था, करो या मरो का मुकाबला नहीं है, करो और करते रहो का मुकाबला है। तो उस हिसाब से आपको इतना टेंशन नहीं लेनी है। आपकी रात अंतिम नहीं है, आपकी तो अभी करियर की शुरुआत है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि करो और मरो को सोचो ही नहीं। जब आप करो मरो सोचते हो तभी आपको ये सॉन्ग भी याद आता है। आप करो और करते रहो सोचो हमेशा। मैंने कल भी बताया था, करो करते रहो जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें हाथों में ना आ जाए, मिल ना जाए, छोड़ो ही नहीं। अब बात कर लेते हैं हम कि आखिर में आपको एग्जाम हॉल में कैसे जाना है, क्या अपने आप को कैसे अपने आप को समझाना है। क्योंकि इस समय बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा बोलते हैं ना विचारों का सैलाब आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें, क्या होगा। उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, अपने आप को शांत रखिए। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है एग्जाम आने से पहले कि हम इतना टेंशन ले लेते हैं, इतना टेंशन ले लेते हैं, इतना टेंशन ले लेते हैं कि हमारा बीपी बढ़ जाता है। और चूंकि बीपी हृदय का संबंध दिमाग से होता है, तो जो दिमाग है वो कार्य करना भी बंद कर देता है और वहां पर हमसे गलतियां हो जाती हैं। और फिर बाद में ये कहने को होता है कि अगर हम ये गलती ना करते तो सिलेक्शन ले लेते। तो अभी आपको पेपर से पहले ही मैं आपको आगाह करता हूं कि कभी भी आप ऐसा मत सोचिए, इतना ज्यादा डीपली चिंतन मत करिए। चिंतन अच्छा है, चिंता करना बुरा है। आप लोग चिंता कर रहे हो ना कि चिंतन। और मैं आपको बस यही बताने आया हूं कि आप चिंतन कीजिए, चिंतन कीजिए कि कल की जो है रणनीति हम कैसे करेंगे। कल की रणनीति में हमें जो सबसे अच्छा आता है वो मुझे सबसे पहले करना है, उससे कम आता है उसके बाद लेके जाना है, उससे कम आता है उसके बाद लेके जाना है। और सबसे पहली बात तो ये है, नेगेटिव अटेम्प्ट ही नहीं करना है। क्योंकि नेगेटिव जो है आपका, एक तो नंबर भी नहीं देके जाएगा, दूसरा हमारा लेके और चला जाएगा। तो नेगेटिव अटेम्प्ट को ही नहीं लीजिएगा। आप सभी ने देख लिया होगा नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। तो अगर आप 4 अटेम्प्ट गलत कर दोगे तो एक नंबर आपका अच्छा वाला चला जाएगा। तो इससे आप वैसे भी लोगों से पीछे हो जाओगे। तो सबसे पहली बात यह है, अपने ऊपर जो है चिंता हावी मत होने दीजिए। अब इस रात को, जो कि अंतिम रात है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, तो इस अंतिम रात में आप क्या करोगे, पढ़ाई को लगभग बंद कर दीजिए और पूरी एक बोलते हैं ना अच्छी नींद लीजिए, जिससे आपके दिमाग को थोड़ा रिलैक्स मिल सके। क्योंकि जब इंसान काम की भाग दौड़ में भागता रहता है तो वो इतना थका होता है कि ऊपर से तो नहीं लगता लेकिन अंदर से थका होता है। तो अभी तक आपने जो अच्छी खासी मेहनत की है, अब उसको बोलते हैं ना निखारने का समय आ गया है। तो जस्ट जिस दिन निखारते हो उससे एक दिन पहले अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखो, ये उल्टे सीधे विचारों पे मत जाओ।
अब बात करते हैं, एग्जाम हॉल में जब भी जाएंगे तो आप बिल्कुल शांतिमय तरीके से जाएंगे, और जब भी आप पेपर खोलिएगा एकदम से ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन नहीं है बस अब हमें आएगा ही नहीं, गलत। हम लोग यही आकलन गलत कर लेते हैं, पेपर खोला 2-3 क्वेश्चन पढ़े, यदि टफ है और ये पेपर बहुत टफ है, बीपी बढ़ गया, एकदम सांसें उखड़ने लगी, है ना, तो वहां पर क्या हो जाता है, जो हमें आता होता है वो भी हम भूल जाते हैं। ये काम नहीं करना है। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। 2-4-6 क्वेश्चन स्टार्टिंग के सरल हो गए तो ऐसा भी नहीं इतने खुश हो गए कि एकदम से ये मालूम ऐसा फील होने लगा कि वहीं पर आपका सिलेक्शन हो गया। तो अति से ज्यादा जब आप खुशी हो जाओगे तो उसमें भी फिर गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि बोला ही है मैंने, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। जब अति होती है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। अति दुखी हो गए वहां भी दिमाग काम करना बंद कर देता है, और अति खुशी हो गए वहां भी काम करना बंद कर देता है। दोनों स्थितियों में गलतियां होने लगती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन गलतियों पे अंकुश लगाना है। अति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल। अरे जब आप रामायण की ये पंक्ति सोच ही रहे हो, यही रात अंतिम यही रात भारी, तो इनके जो है पात्रों को भी थोड़ा दिमाग में रखो। 2 पात्र हैं, राम और रावण, लेकिन दोनों में एक अंतर है, एक चिंता कर रहे हैं और एक चिंतन कर रहे हैं। बात शायद समझ आ रही होगी। चिंता कौन कर रहा है, वो है आपके रावण, और चिंतन कौन कर रहे हैं, वो है हमारे भगवान राम। चिंता और चिंतन में बहुत अंतर है। तो आप चिंतन करिए, योजना बनाइए कल आपको कैसे करना है। बताने के लिए तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि हाँ ऐसे करो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, गलत। जो आप कर सको, क्योंकि आपकी कैपेसिटी कोई नहीं जानता, आपकी क्वालिटी कोई नहीं जानता। जो भी बताएगा वो अपने हिसाब से बता देगा आपको कि ऐसे ऐसे करो। कोई कहेगा पहले रीजनिंग कर लो, कोई कहेगा पहले हिंदी कर लो, कोई कहेगा पहले जीएस कर लो। दूसरों के कहने पर क्यों चलो, आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो, जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हो उस सब्जेक्ट से स्टार्टिंग कीजिए, और फिर आप उसी क्रम में चलते जाइए। समय का ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि आज के टाइम पे जो भी एग्जाम होते हैं ना आपके, इतने लेंथी होते हैं कि वहां पर क्या होता है कि समय ही कम पड़ जाता है। जिस भी चीज को स्टार्ट कीजिए बस एक बार में आ रहा है तुरंत बनाइए, पेपर को कम से कम 2 बार देखिए, कोशिश ही कीजिए। और एक बार में ही अगर हो रहा है बहुत अच्छी बात है, 2 बार देखिए ज्यादा अच्छी बात है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार पहली बार में हमें कोई सवाल नहीं आता बनता है, अगली बार थोड़ी देर बाद मैं उस पर जब चिंतन करता हूं तो वो बन जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कम से कम 2 बार देखना है। और अगर एक बार में आप कर सकते हो तो आप ठीक हो, क्योंकि यहां सिर्फ मैं आपको वरीयता दूंगा, अपने आप को भी नहीं। आप जैसे भी अच्छा करते हो वैसे करिए। तो कहने का तात्पर्य बस इतना है, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि हौसले को कभी भी आप कमजोर मत होने दीजिए। आपने इतने दिन अभी तैयारी की है, अब यही चिंता की वजह से अगर आपका पेपर भगवान ना करे कहीं कुछ भी हो, तो ये अगर होगा भी तो सिर्फ आपकी चिंता की वजह से। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, ये चिंता को हटा दीजिएगा, चिंतन करिएगा कि रणनीति हमें कैसी बनानी है। 4 लाइनें आपके लिए प्रस्तुत हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठे राह के मुसाफिर, कि थक कर ना बैठ ए राह के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।